लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार एआईसीसी ने अपने कमेटी में फेरबदल किया है। एआईसीसी ने राष्ट्रीय सचिव एवं संयुक्त सचिवों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। वैसे तो एआईसीसी पिछले कई मामलों में सीमांचल का ध्यान रखा ही है। जिस तरीके से आपने देखा कि जब चुनाव समिति का गठन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया था, तो डॉक्टर जावेद आजाद को उनका हिस्सा रखा था, यानी चुनाव समिति का मेंबर रखा था। उसके बाद जब नई सरकार बनी, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया जिस पर विवाद हुई, उसके बाद जेपीसी का गठन हुआ, जिसमें भी कांग्रेस ने सीमांचल से डॉक्टर जावेद आजाद को जेपीसी का मेंबर बनाया। जिसके बाद एआईसीसी ने सचिव एवं संयुक्त सचिवों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कई सारे लोगों को पद मुक्त कर दिया गया है, जिसमें से बिहार कांग्रेस की बड़ी नेत्री रंजीता रंजन को पद मुक्त कर दिया गया है। लेकिन सीमांचल से कांग्रेसियों के लिए खुशी की बात है कि सीमांचल का लाल, सीमांचल का बेटा तौकीर आलम पर एआईसीसी के आला कमान ने भरोसा जताते हुए फिर से नई सूची में उनका नाम रखा है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन है तौकीर आलम, कांग्रेस के लिए क्या रहा इनका बलिदान, इस छोटी सी उम्र में कैसे मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी, किस्मत ने कब कब दिया इनका साथ और कब कब मिली इनको मात। हम आपको विस्तार से बताते हैं सीमांचल के इस लाल के बारे में। दोस्तों सलाम आदाब, मैं हूं फरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। चलिए शुरू करते हैं तौकीर आलम के पिता जनाब मंसूर आलम से। 1977 में पहली बार अपनी सियासत की शुरुआत करते हैं और निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और कुछ ही वोट से वे चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हौसला नहीं हारते, लोगों का सेवा करते रहते और 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोकदल उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें टिकट देते हैं। और लोकदल का टिकट जैसे ही उन्हें मिलता है, लोगों में एक उत्साह जागता है और लोग उन्हें चुनाव जिता देते हैं। लेकिन 1990 में वे चुनाव हार जाते हैं। 1995 में जनता दल उन पर भरोसा करती है और जनता दल के चुनाव चिन्ह पर वे चुनाव लड़ते हैं और भाजपा के कटिहार के कद्दावर नेता विभाष चंद्र चौधरी को वे चुनाव हरा देते हैं। जिसके बाद बिहार सरकार में उन्हें जनसंपर्क एवं सूचना मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है, जिसे वे बखूबी निभाते हैं। फिर 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उन्हें टिकट देती है और आरजेडी के चुनाव पर वे चुनाव लड़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का सिलसिला श्री आलम का यहीं से खत्म होता है। जिसके बाद शुरू होती है तौकीर आलम की राजनीति। तौकीर आलम छात्र राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। चूंकि 2005 का बिहार विधानसभा का चुनाव आने से पहले तौकीर आलम जेएनयू में अपना एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। उसी समय वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। एनएसयूआई उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। फिर श्री तौकीर आलम की सक्रियता को देखते हुए जेएनयू के एनएसयूआई यूनिट उन्हें छात्र उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हैं। जिसके बाद जेएनयू छात्र संघ का चुनाव होता है। छात्र संघ में एनएसयूआई उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने को मजबूर करते हैं और वे चुनाव लड़ते भी हैं, लेकिन फिर कुछ वोट से वे चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वे हौसला नहीं हारते हैं, फिर वे एनएसयूआई के लिए लगातार काम करते रहते हैं। फिर 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव आता है। बिहार विधानसभा 2015 का चुनाव महागठबंधन यानी कांग्रेस, जदयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ती है, जिसमें कांग्रेस प्राणपुर से श्री तौकीर आलम को टिकट देती है। फिर वे दमखम के साथ चुनाव लड़ते भी हैं, लेकिन फिर यहां उन्हें सफलता नहीं मिलती है। 2016 के पंचायत चुनाव में बरारी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 9 से जिला परिषद सदस्य के लिए वे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में उनको सफलता मिल जाती है। जिसके बाद वे जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। फिर है जिसमें एक वोट से तौकीर आलम चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वे हौसला नहीं हारते हैं। कांग्रेस और जनता के लिए लगातार काम करते रहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया और वे चुनाव दमखम के साथ लड़े भी। प्राणपुर से कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद आरजेडी की एक नेत्री ने उनसे बगावत करके चुनाव लड़ ली। जिसके बाद तौकीर आलम महज
2972 यानी 2972 वोट से चुनाव हार गए। अब बताइए, कोई भी अगर विधायक का चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ 2972 वोट से वे चुनाव हार जाते हैं तो उन पर क्या बीतेगी? क्या उनको मन नहीं करेगा राजनीति छोड़ने का? लेकिन वे यहां भी राजनीति नहीं छोड़ते हैं और जनता की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। फिर इनकी सक्रियता और इनकी लगन को देखते हुए कांग्रेस की आला कमान इन्हें एआईसीसी के सचिव पद के लिए चुनती है और उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में वे काम करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ काम करने का मौका मिलता है तौकीर आलम को और फिर वे लगातार काम करते रहते हैं कांग्रेस के लिए। फिर जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सचिव और संयुक्त सचिवों की नई सूची जारी की, जिसमें कई लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया, जिसमें बिहार से पप्पू यादव जो कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी पत्नी रंजीता रंजन को इस पद से मुक्त कर दिया गया। लेकिन इसका क्या कारण है? हो सकता है इनको बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के आला कमान ने इस पद से उन्हें मुक्त कर दिया है और तौकीर आलम जिस पद पर पिछले कई साल से बने हुए थे, अब फिर से तौकीर आलम को कांग्रेस के आला कमान ने उसी पद पर बनाए रखा और सीमांचल से एकमात्र सदस्य तौकीर आलम जो उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में और सचिव के रूप में काम करेंगे, उनको वहां काम करने का मौका मिला। आप क्या सोचते हैं तौकीर आलम के इस सफर पर और इस चुनावी प्रकरण पर? एआईसीसी ने फिर से दोबारा तौकीर आलम को चुन लिया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।